दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड कंपनी के दिसंबर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था और यहाँ पर जो आपको ये रिजल्ट नजर आ रहा है ये है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। यहाँ पर आपको जितनी भी ये अमाउंट नजर आ रही है ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। इस रिजल्ट में हमें अभी केवल 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला सेक्शन यानी कि दिसंबर 2024 का रिजल्ट जो कंपनी ने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसका ये सेक्शन बना हुआ है। सेकंड सेक्शन है सितंबर 2024 के रिजल्ट के बारे में। थर्ड जो सेक्शन बना हुआ है वो है दिसंबर 2023 का रिजल्ट इस सेक्शन में मेंशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की रिवेन्यू के बारे में कि कंपनी की ऑपरेशंस से कितने करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। इस क्वार्टर में कंपनी की 523 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 643 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 690 करोड़ की कंपनी की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें 24% की गिरावट देखने को मिल रही है जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की अदर इनकम के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 19 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 168 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 63 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। देखिए कंपनी के जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है और उसमें जब हम अदर इनकम को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर निकल कर आ जाता है टोटल इनकम। इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 542 करोड़ हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 811 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 753 करोड़ की अदर टोटल इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की टोटल इनकम को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 28% की गिरावट देखने को मिल रही है जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी के कितने करोड़ के खर्चे हुए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के 556 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 559 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 728 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर जो है गिरते हुए नजर आए हैं। क्यों गिरे हैं कंपनी के खर्चे? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है या कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी का जो है ऑपरेशन से कितने करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 14 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में 252 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 25 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी के जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में यानी कि फाइनल मुनाफे के बारे में कि कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 21 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 194 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 17 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो नुकसान है अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो नुकसान एक अच्छा खासा बढ़ता हुआ नुकसान यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि इसके लिए क्या है एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस नेगेटिव में 1 रुपये 3 पैसे रहा है यानी कि एक शेयर में कंपनी की 1 रुपये 3 पैसे का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 10 रुपये प्रॉफिट में था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 0.99 पैसे ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी के जो रिवेन्यू की बात की जाए, कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ईपीएस की बात की जाए, हर जगह एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।